नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और मैं नीरज शर्मा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी टीम जब भी कोई खबर दिखाती है तो उसका कोई ना कोई रीजन ज़रूर होता है ग्राउंड लेवल पर। और आज ऐसे ही शख्स हमें एक मिले जो जिला राजौरी की तहसील इशारा के पंचायत डंडेसर के हैं। वार्ड नंबर इनकी 7 है और इनका जो नाम है मुनव्वर हुसैन है, जो पिछले काफ़ी समय से सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी उन्होंने गुहार लगाई, पर अभी तक कहा सुनी की जा रही है। कहा सुनी का मतलब कि इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है हर एक बात पर। और आज हम इनसे भी जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिरकार कि आपको ये कैसी आपदा आ पड़ी कि आपको यहाँ से बेघर होना पड़ा। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है कि हर एक गरीब को मकान दिलाना है पक्का, तो यहाँ तो पक्के मकान की बात ही छोड़िए, यहाँ तो कच्चे मकानों की भी इतनी खस्ता हालात है। एक ये हमारी डंडेसर पंचायत की बात नहीं करूँगा, मैं जिला राजौरी की हर एक पंचायत की बात करूँ तो जगह जगह से हमें भी कॉलें आ रही हैं कि यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन है। ग्राउंड की जब आप तस्वीरें देखोगे तो तब आपको मालूम पड़ेगा। तो आज हम उन्हीं से मिलाने जा रहे हैं कि जो हमारे पास शख्स खुद पिछले काफ़ी दिनों से हमें वो। मेरा नाम जी मुनव्वर हुसैन। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं डंडेसर। आपको क्या ऐसी परेशानी आई जो आप हमें बताना चाहते हैं? हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई मकान नहीं है, मोम के टेंट में हम रहते हैं, किसी की ज़मीन। तो आपका मतलब कहने का क्या है कि आपको क्या कोई डिपार्टमेंट या आपने कहीं जगह खरीदी हुई है जाने? कोई खरीदी नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो क्या आपने किसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गुहार लगाई, किसी पंच सरपंच या किसी तहसीलदार डीसी साहब को कहा कि भाई हमें कुछ जगह चाहिए रहने के लिए, तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? एक पटवारी के राजल का है मिर्जा, उनके पास मैं डीसी साहब से मार्क करवा के एक एप्लीकेशन लाया। उन्होंने मुझे कहा ये हम दिन को नालियों में फेंक देते हैं, हम किसी रायपुर का काम करते हैं, बाकी ये गुजर बकरवाल का हम काम नहीं, हमें नफरत होती है इनसे। मुझे पता नहीं है, मतलब लोग कहते हैं तो तहसील बुद्धल से आ गया उसकी ड्यूटी है। तो क्या आप किसी उच्च अधिकारी के पास गए, अपनी ये जितनी भी आपकी मजबूरियां थी मजबूरी लेकर गए किसी ऑफिसर के पास? ऑफिसर ने आपको क्या कहा? मैं किसी के पास नहीं गया, रेण साहब के पास गया, वो हमारे मंत्री साहब हैं, उनके पास गया। उन्होंने बोला तो हम आपकी फाइल दोबारा चालू करेंगे। रेणे साहब ने लिख कर दिया। फिर तहसीलदार साहब ने हमारी जो पटवारी साहब को लिखा, एक लाम का सरदार पटवारी था, उसने हमारी ये रिपोर्ट बनवाई, ये खाने बदोश है, मोम के टेंट में रहता है। तो वो रिपोर्ट 587 में वो ज़मीन लिखी, उसका नक्शा नंबर भी लगाया। फिर ओके करके वो दे दी डीसी साहब। डीसी साहब ने मार करके दी और एक क्लर्क के पास वो हमारी फाइल जो थी ऐसे ही पड़ी थी, वो हम वापस ले आए। तो इधर ये गुम जाएगी जैसे उस पटवारी से गुम गई। तो अभी जो हमारे नए जिला अधिकारी डीसी साहब आए हैं, क्या आप उनके पास गए अपनी ये फाइल लेकर? नहीं, उनके पास नहीं गया। जो पहले डीसी साहब जम्मू वाले थे वो चले गए, तो वो फाइल में उस वक्त ले आया। तो अभी आपने ये हमें एक बात बताई कि ये जो फाइल है, ये जो भाजपा इस वक्त वो अध्यक्ष हैं रविंद्र राणा जी, उन्होंने फाइल को कंप्लीट किया, कंप्लीट करके दोबारा से हमें दिया। कंप्लीट करने का मतलब कि आपको उन्होंने इस फाइल पे अपने सिग्नेचर करके दिए, साइन करके दिए कि आप जाओ दफ्तर में जाके ये फाइल जमा करवाओ। तो आपने जब उस फाइल को दिखाया हर एक ऑफिसर को,
तो क्या ऑफिसर अभी तक कोई नहीं आया आपके पास कि भाई इस आदमी को तो क्या ऑफिसर अभी तक कोई नहीं आया आपके पास कि भाई इस आदमी को यहाँ पे जगह मुहैया कराया जाए? कोई नहीं आया। तो रेणे साहब ने ये कहा था इसको तहसीलदार साहब बैठाया जाए, मगर आज तक मुझे किसी ने बिठाया नहीं। तो अगर इस वक्त आपको अगर रविंद्र रैना जी देख रहे होंगे, माननीय एलजी साहब देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री देखेंगे, रजौरी डीसी साहब देखेंगे, निशारा तहसीलदार साहब देखेंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही कहता हूँ साहब, तो हमारी ये परेशानी दूर हो जाए, हमको जमीन मिल जाए, और रेणा साहब का हमारे मंत्री हैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने ये फाइल चालू की थी, आज भी वही इस पर तवज्जो लेंगे। काम भी 2002 के यहाँ पर अपने इस हमारे तहसील निशारा के गांव डडेसर में ही रहते हैं। कभी इन्होंने लंबेड़ी में भी कुछ वक्त इन्होंने लंबेड़ी में भी गुजारा, पर अभी तक इनको क्यों नहीं जगह दी जा रही, हम भी पूछना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। क्योंकि देखा जाए तो इनका आप चेहरा देख सकते हो कि कितना चेहरा इनका उदास हुआ है, क्योंकि इनको रहने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि एक मोमी तरपाल लगा के उसमें हम गुजारा कर रहे हैं। तो अभी हमने इनकी फाइल पे देखा कि इनका राशन कार्ड भी बना हुआ है। तो अगर राशन कार्ड बना हुआ है तो क्या उस राशन कार्ड के तहत क्या नहीं मिल सकती? ये देख सकते हैं आप साफ तस्वीरों में कि राशन कार्ड भी बनवा दिया गया है। पंचायत द्वारा बनता है राशन कार्ड, क्योंकि सबसे पहले तो पंचायत ही होती है कि क्या ये इस गांव का रहने वाला है या नहीं है। तो अगर इसका राशन कार्ड इनका बनाया गया है तो इनको जरूर कुछ ना कुछ किसी तरीके से मिलकर इनको जगह दी जाए, ताकि ये आने वाला जो इनका वक्त है वो एक अच्छे तरीके से गुजरे। क्योंकि हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे जाएं और ग्राउंड लेवल की खबर जो है वो हम आप तक पहुंचाएं। अभी हम आपको कुछ जानकारी प्रदान कर रहे थे, तो जानकारी आपने देखी। हम एक चीज जानना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो ग्राउंड लेवल की है चाहे वो हाई लेवल की है। आज ये आपसे पंचायत की जनता जाननी चाहती है और देश की जनता भी जाननी चाहती है कि आखिरकार यहाँ पे क्यों इतना बड़ा जुल्म जो है वो किया जा रहा है, क्या वजह है। क्या ग्राउंड लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर नहीं है? अगर पावर है तो वो पावर को यूज क्यों नहीं कर रहे? हम बार बार ये चीज पूछना चाहते हैं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर ग्राउंड पे मत उतरिए जनाब। देखिए इस आदमी का चेहरा ध्यान से। आज मैं नहीं पूछना चाहता, मेरा चैनल भी पूछ रहा है और वो जनता भी पूछ रही है कि क्यों नहीं इस शख्स को कुछ ना कुछ जो भी चीज गवर्नमेंट की द्वारा फंड मिलता है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है इस वक्त तक। कौन सा डिपार्टमेंट की यहाँ पर कमजोरी है जनाब? आइए तस्वीरों में आइए, आप साफ देख रहे हो तस्वीरों में इस आदमी का चेहरा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आइए जाके और मौके पर देखिए क्या ये खबर झूठी है या सच्ची है। आप खुद फैसला कीजिए। और जनता फिर से आपसे पूछ रही है कि क्यों नहीं आप लोग ग्राउंड पे काम करते हो सही तरीके से। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो हमें भी खुशी है और इस शख्स को भी खुशी होगी कि आपने काम किया है अच्छा। और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने जिन्होंने फाइल को दोबारा से रीओपन करवाया अपने ऑफिस में बैठ के, और ये शख्स खुद गया रविंद्र रैना जी के पास, उन्होंने अपने मुंह से कहा, अपने शब्दों से कहा, हम नहीं कह रहे जनाब। क्यों जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है?
और ये इन्होंने इतनी बात साफ कही कि बीजेपी के जो अधिकारी हैं वो तो काम कर रहे हैं, पर जो नीचे बैठे हुए हैं वो शख्स को भी खुशी होगी कि आपने काम किया है अच्छा। और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने जिन्होंने फाइल को दोबारा से रीओपन करवाया अपने ऑफिस में बैठ के, और ये शख्स खुद गया रविंद्र रैना जी के पास, उन्होंने अपने मुंह से कहा, अपने शब्दों से कहा, हम नहीं कह रहे जनाब, क्यों जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये इन्होंने इतनी बात साफ कही कि बीजेपी के जो अधिकारी हैं वो तो काम कर रहे हैं, पर जो नीचे बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं काम कर रहे। क्या आप डीडीसी के पास भी गए? डीसी साहब संगीता शर्मा हैं जो शेरी ब्लॉक की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा जी आप डीसी साहब के पास जाओ जी, तहसीलदार साहब के पास, रेना साहब ने लिखा है तहसीलदार साहब को जी इनको बिठाया जाए जी। हाँ, तो फिर किसी ने हमको नहीं बिठाया। तो ये आप साफ सुन रहे थे इनकी शब्दों की जबानी कि डीडीसी शेरी संगीता शर्मा ने भी कहा कि रविंद्र रैना जी ने साफ लिखित लिखा हुआ है कि आप डीसी के पास जाइए, तहसीलदार साहब के पास जाइए, पर अभी तक नहीं हो रही है कार्रवाई। क्यों नहीं हो रही है जनाब? ये आपसे जनता पूछना चाहती है और देश की जनता भी, एक तो पंचायत की जनता भी जानना चाहती है और देश की जनता भी। अपने चैनल के माध्यम से जरूर जोरी डीसी साहब विकास कुंडल जी को कहना चाहता हूं कि जनाब इस पर जरूर आप गौर कीजिए और नीचे ऑफिसरों को पूछिए। इनका नाम है मुनव्वर हुसैन, वार्ड नंबर 7 डंडेसर की ये पंचायत है। गरीब तबके के हैं, गुज्जर बकरवाल हैं ये, और ये तो नहीं है कि ये गुज्जर बकरवाल है तो उसको कुछ चीज मुहैया नहीं करवाई जाएगी। आज भी रेणा साहब ने 9 बजे दसिया, उन्होंने तकरीर की थी। उन्होंने आख्या कि गुजर बकरवाल जो है, पहाड़ी जो है, उनको हम आग दबाएंगे। उन्होंने आख्या कि गुजर बकरवाल जो है, पहाड़ी जो है, उनको हम आग दबाएंगे। रेणा साहब ने ये कहा, आज रात 9 बजे हमने सुना। तो अभी आप फिर से सुन रहे थे कि बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने कहा कि गुज्जर बकरवालों को पूरा हक मिलना चाहिए और देंगे भी हम। ये आपसे जनाब और कुछ नहीं मांग रहे सर, अपना घर, अपने 2 कमरे मांग रहे हैं रहने के लिए। अगर वो भी नहीं मिल पाए तो फिर वोट देने का क्या फायदा? उस वक्त फिर आप वोट मत लीजिए और झूठा आश्वासन मत दीजिए जनता को जनाब कि हम आपको ये बना के देंगे या वो बना के देंगे। आज जनता परेशान है। क्यों परेशान है सर? आपकी एक छोटी सी लापरवाही के कारण। तो आप देखते रहिए इसी तरह से फास्ट न्यूज इंडिया। जब हमें कोई नई अगली अपडेट मिलेगी तो हम जरूर आपसे साझा करेंगे। पर हम एक बात आपसे जरूर कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज जो है ये दिल्ली हाई कमान तक जाए, पता चले कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। हम ये नहीं कहते कि हर एक आदमी के साथ हो रहा है, उसी के साथ हो रहा है जो एक गरीब तबके का आदमी है। उसकी कोई सुनवाई नहीं है किसी भी ऑफिस में। जब भी वो कोई ऑफिस में जाता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।